मिडिल ईस्ट में जारी जंग और होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव का असर अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $100 के पार पहुंचने के बाद पाकिस्तान में फ्यूल संकट गहरा गया है। ईरान के खिलाफ शुरू की गई अमेरिका और इजरायल की जंग पाकिस्तान के लिए आफत बनकर आई है। आलम यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश में तेल बचाने के लिए कई सख्त कदमों की घोषणा की। पाकिस्तान तेल और गैस के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। पिछले शुक्रवार को सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में लगभग 20% की बढ़ोतरी कर दी। इसके बाद पूरे देश में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग गई। पाकिस्तान ने तेल संकट को देखते हुए कई कड़े कदम उठाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान पर युद्ध के प्रभावों को कम करने के लिए सोमवार को वर्क फ्रॉम होम करने की घोषणा की। इसके अलावा अब पाकिस्तानी सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करेंगे। हालांकि इस फैसले से बैंकों को बाहर रखा गया है। शरीफ ने यह भी कहा कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सरकारी विभागों के 50% कर्मचारी अब घर से ही काम करेंगे। वहीं पाकिस्तान में स्कूलों में 2 हफ्ते के लिए छुट्टियों का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही सरकारी खर्च में 20% की कटौती करने का फैसला भी किया गया है। 80% सरकारी गाड़ियों को 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। शहबाज शरीफ ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि वो देश के लोगों को ऐसे समय संबोधित कर रहे हैं जब पूरा क्षेत्र युद्ध के खतरे का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि युद्ध का प्रभाव सीमाओं से परे होता है और अन्य देशों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खाड़ी से तेल आपूर्ति पर निर्भर है। तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण देश को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये घटनाक्रम तब सामने आया है जब ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल का युद्ध जारी है, जिससे आपूर्ति बाधित हो रही है, क्योंकि होर्मुज जल डमरूमध्य से जहाजों का गुजरना प्रभावित है। शरीफ ने विभिन्न उपायों की घोषणा की जिन्हें सरकार ने पेट्रोलियम में किसी भी संभावित कमी से निपटने के लिए लागू करने का निर्णय लिया। उन्होंने ईरान द्वारा विभिन्न मुस्लिम देशों पर किए गए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए अयातुल्लाह अली खामेनी की मृत्यु पर शोक भी व्यक्त किया। पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा, मेरे दिमाग ने मुझे बताया कि फ्यूल की कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, जबकि मेरा दिल परेशान था कि इससे गरीबों पर बोझ पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ग्लोबल संकट जारी रहने पर कीमतें और बढ़ सकती है, लेकिन जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार बोझ को कम करने की कोशिश करेगी। पीएम ने बताया कि ईरान युद्ध से तेल संकट के चलते पाकिस्तान ने 2 सप्ताह के लिए स्कूल बंद किए हैं। इसके अलावा आर्थिक संकट को देखते हुए सरकारी खर्चे में कटौती की जाएगी। अगले 2 महीने के लिए सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 50% की कटौती की जाएगी। हालांकि एम्बुलेंस और पब्लिक बसों को इससे छूट दी गई है। सरकारी डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हो रही 60% गाड़ियों का इस्तेमाल अगले 2 महीनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। फेडरल कैबिनेट अगले 2 महीनों के लिए सैलरी नहीं देगी। सांसदों की सैलरी में 25% की कटौती होगी। BS-20 सरकारी अधिकारी जो 3 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमाते हैं उनकी 2 दिन की सैलरी काटी जाएगी। इसके अलावा सरकारी डिपार्टमेंट के खर्च में 20% की कटौती की जाएगी। पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में 50% स्टाफ घर से काम करेंगे। वर्क प्लेस सप्ताह में 4 दिन खुलेंगे। खेती, इंडस्ट्रियल और बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ जरूरी सर्विस देने वालों को छूट दी गई है। सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे। इस सप्ताह के आखिर से सभी स्कूलों में 2 हफ्तों की छुट्टी होगी। सरकारी डिपार्टमेंट के लिए गाड़ी, फर्नीचर, एयर कंडीशनर और दूसरी चीजें खरीदने पर रोक लगा दी गई है। मंत्रियों, सलाहकारों और सरकारी अधिकारियों के विदेश दौरे पर जाने पर भी रोक है। साथ ही ऑफिशियल डिनर और इफ्तार पार्टियों पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा सेमिनार और कॉन्फ्रेंस होटलों की बजाय सरकारी जगहों पर होंगे। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।